बजट को लेकर दिल्ली वालों का मूड क्या है, इसी को जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली के सदर बाजार इलाके में, जहां पर हम व्यापारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बजट को लेकर वो लोग क्या उम्मीदें कर रहे हैं। सर, आपके यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आते हैं बिजनेस के लिए, यहाँ पे सामान खरीदने के लिए। आप लोग इस बार बजट से क्या उम्मीदें कर रहे हैं? देखिए, इस बार बजट से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो चुनावी बजट भी है। जो लास्ट बजट है उसके व्यापारियों, क्योंकि काफ़ी समय से व्यापारी कोरोना काल से ही ले लो कि बिल्कुल ही मिडिल क्लास और छोटा व्यापारी बैठना शुरू हो गया, कोई भी काम काज नहीं है और सरकार की ओर से कोई मदद नहीं है। जबकि टैक्सेस इतने ऊंचे हो चुके हैं, हर चीज़ में, पेट्रोल में देख लीजिए, चाहे गैस के रेट देख लीजिए, उसके कारण महंगाई काफ़ी बढ़ी है। तो हमें अपने वित्त मंत्री जी से और अपने प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा करें। एक तो जो मिडिल क्लास और लो क्लास व्यापारी हैं उनके लिए एक पैकेज की घोषणा करें, जो सरकारी तौर पे बैंक भी आसानी से उनको लोन दे पाए। और दूसरी बात है, व्यापार में जो टैक्सेस है उनको कम किया जाए, जिसमें व्यापार चल सके। क्योंकि लगातार व्यापारी जो है काफ़ी समय से जितना टैक्स दे रहा है या कर रहा है, काम कर रहा है, उस हिसाब से उसका रोजगार नहीं जमा हो पा रहा। वो एम्प्लॉय जो है वो निकालने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जब काम नहीं होगा तो लेबर का क्या होगा। तो इसलिए हमारी यही बार बार रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में जो सरकार है, दो चीज़ों का ख्याल रखे। एक तो मार्केटों के सुधार के लिए एक पैकेज की घोषणा करें। जो मार्केटें अच्छी होंगी, डेवलप होंगी, तो ये समझिए बिजनेस भी बढ़ेगा। और आने वाले समय में इसका जो हम चाइना करते हैं, चाइना को हम टक्कर भी दे पाएंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, हमारा व्यापारी उनसे ज़्यादा काम करने की क्षमता रखता है और अच्छे ढंग से काम करने, मगर कोई जो सहूलतें हैं और जो टैक्सेस है उस कारण हम पीछे रह जाते हैं उनसे। सर, आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं बजट से इस बार? देखिए, बजट किसी सरकार की सोच का रूप होता है। वो अपने देश का किस तरीके से विकास करना चाहती है, इकोनॉमिस्ट लोग क्या सोचते हैं इकोनॉमी के बारे में, ये आर्थिक तंत्र को एक आधारभूत ग्राउंड देते हैं। पहली बात तो हमारे वित्त मंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जो लिमिट है इनकम टैक्स की, उसको बढ़ाना चाहिए। महंगाई का ज़माना है, वो जो 2.5-3 लाख रुपए की जो लिमिट देते हैं ये एक्चुअल, वो अब पूर्ति नहीं होती। वो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जब प्रधानमंत्री ने GST लागू किया तो उसके अंदर एक बात थी, वन टैक्स वन नेशन। अगर वन टैक्स वन नेशन है तो इनकम टैक्स क्यों? जनता एक बार टैक्स देगी, GST के रूप में 5% पर, 18% पर, 28% में टैक्स दे रही है, तो फिर इनकम टैक्स की क्या जरूरत है? वो अननेसेसरी एक भ्रष्टाचार बढ़ाने का तरीका है। उसको, इनकम टैक्स को ख़त्म करने के लिए सरकार अपनी आगे की नीति अगले सालों में कोशिश करे कि अगले साल ये इनकम टैक्स ही ख़त्म कर दे। और युवाओं को, मोदी जी कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, बिल्कुल सरकार की नीति होनी चाहिए। जो युवा ग्रेजुएट या किसी मास्टर डिग्री में वो लोग हैं, और अगर वो ये कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, तो उनको सरकार को लोन देना चाहिए। चाहे वो इंडस्ट्रीज लगाएं, चाहे वो दुकान करें, चाहे वो किसी भी तरीके से, जिसे कहते हैं स्टॉक ट्रांसफ़र के पार्टिसिपेट बने। जब तक युवाओं को आप आकर्षित नहीं करेंगे तो वो MNC कंपनियों के अंडर में उनके एम्प्लॉयज़ बन के काम करते रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा युवा वर्ग हमारी गद्दी संभाले, हमारा व्यापार संभाले। क्योंकि हमारी ये जब हम सदर बाजार की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मुग़ल कालीन मार्केट है। ये 1985 की यहाँ दुकानें हैं, 1905 में सर्वे हुआ। लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जीरो है। यहाँ पे लेडीज़ के लिए यूरिनल नहीं है, सड़क टूटी पड़ी है, लाइटों का प्रॉपर अरेंजमेंट है, कैमरे का सिस्टम नहीं है, पटरी गैर कानूनी लग रही है। इन चीज़ों को वित्त मंत्री को एक बजट देना चाहिए कि मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि युवा वर्ग, हमारा ग्राहक यहाँ पे आके एक वेलकम करे। और जैसे पम्मा जी ने कहा कि चाइना के ऊपर अभी हम लोग बहुत डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग उनसे, अभी हम लोग मजबूर हैं, हमारा जो उपभोक्ता है वो भी मजबूर है। आखिर वो क्या खरीदे और दुकानदार क्या बेचे? क्योंकि पिछली सरकारों की गलतियों की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो चुकी है। उस इंडस्ट्रीज को मेंटेन करने के लिए सरकार को मोटिवेट करना पड़ेगा अपने युवाओं को। और जो इंस्पेक्टर आज है उसको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज के लाइसेंस उनको ख़त्म करना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा। और युवाओं को कहना पड़ेगा कि आप अपना व्यापार, स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप यही है जी, उसको वर्किंग करने की बहुत ज़रूरत है। यही हमारी डिमांड है। आप सर क्या सोच रहे हैं इस बारी बजट से? आपको क्या उम्मीदें हैं? बेसिकली क्या है कि जैसे हमें पम्मा जी ने बताया कि हमारा ये चुनावी बजट है, और चुनावी बजट लुभावने वाला बजट माना जाता है। तो ये लुभावने वाला बजट ऐसे होना चाहिए कि जनरल पब्लिक को जेन्युइनली उसमें को फ़ायदा मिले। जैसे कि अब हमेशा देखा गया है कि प्रोमिस तो बहुत किया जाता है, पर वो ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ उतरती नहीं है। हमारे यहाँ पे व्यापारी को एक तरह के
चोर समझा जाता है हमारे व्यापारी को। उसके व्यापारी का कोई पैकेज, उसकी फैसिलिटी के बारे में, उसके लोन के बारे में, स्टॉकअप के बारे में कोई सोच विचार नहीं किया जाता। तो गवर्नमेंट को चाहिए एक वेयर हाउसिंग स्कीम चलाए, एक प्रॉपर मार्केटिंग की स्कीम चलाए। हम चाइना जाते हैं, चाइना से माल खरीद के लाते हैं, उनकी मार्केटें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, सारी फैसिलिटी है वहाँ पे, बाथरूम बने हुए हैं, टॉयलेट बने हुए हैं, टैक्सी फैसिलिटी। हमारे इंडिया में दिल्ली कैपिटल है हमारी, हमें यहाँ पे कोई भी एक ऐसी मार्केट नहीं है जिसमें बाहर का फॉरेन का व्यापारी आए, वो डायरेक्ट किसी के ऑफिस में जाए, उसको सारी वहाँ सुविधाएं मिले और वो कुछ है। हमारे यहाँ कोई मार्केट डेवलप नहीं है। तो अगर हम चाइना को कम्पीट करना चाहते हैं तो हमें ऐसी मार्केटें डेवलप करनी चाहिए और करनी पड़ेंगी। जब भी मोदी जी का ये जो सपना है मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया जब भी सक्सेसफुल होगा जब हम अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। मार्केट बना ही नहीं रहे हैं तो हम कैसे चाइना से कम्पीट करेंगे। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बारी बजट से, क्योंकि जिस तरह से बजट आने वाला है तो कहीं ना कहीं एक सपना होता है व्यापारियों का कि हाँ इस बारी बजट में ये खास होगा, मुझे इतना फ़ायदा होगा, तो आप क्या सोच रहे हैं? सर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सबसे पहले महंगाई पे कंटेन करना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो आम आदमी की जेब में पैसे बचेंगे नहीं, और अगर पैसे बचेंगे नहीं तो वो खरीदारी कर नहीं पाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत इस समय गवर्नमेंट को देखने की है वो महंगाई को कंट्रोल करे किसी भी तरीके से, बेशक वो एलपीजी हो, आपका केरोसिन हो, कोई भी फ्यूल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो। इवन जो हम गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल्स हम खरीदते हैं मार्केट से, जो 60-65 हज़ार रुपये की ऑटोमोबाइल 2 साल पहले थी, आज की डेट में 1,05,000 रुपये हो चुकी है। तो आम आदमी कहाँ जाए? तो वो चीज़ों को कंटेन करेंगे, जितना ज़्यादा पैसा बचेगा उतना ज़्यादा आदमी खर्चेगा और उस हिसाब से व्यापार आगे बढ़ेगा। तो मेरा यही मानना है, फिलहाल महंगाई पे फोकस करते हुए इस साल एटलीस्ट हम कुछ राहत दे सके अपने लोगों को, ताकि उनकी जेब में कुछ पैसे बच सके। मेरा तो यही मानना है। आप क्या सोचते हैं सर इस बारी बजट से? बजट से इस बार हमें बहुत उम्मीदें हैं और मेरे को लगता है कि मिडिल क्लास के बारे में सरकार को बहुत सोचना चाहिए और शायद इस बजट में वो होगा भी। एक और मेरा मानना है कि हमारे जो जीएसटी में स्लैब हैं 5%, 12%, 18%, एक एक दुकानों पे 4-4 तरह के स्लैब हैं, उस स्लैब को कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। उसमें अकाउंट मेंटेन करने में और बाकी सब चीज़ों में बड़ी दिक्कत आती है। जो छोटा दुकानदार है, जो अकाउंटेंट नहीं रख सकता या अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, उन लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो ये जीएसटी के स्लैब जरूर कम करने चाहिए गवर्नमेंट को। तो सदर बाजारों के व्यापारियों की ये राय है, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही मिडिल क्लास के बारे में भी सोचना चाहिए। कैमरा सुनील के साथ विवेक शर्मा, TV9।